बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवेद ज़ुबैरी, सिचुएशन नून के एक अहम प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, आमतौर पे मैं ब्रेकिंग न्यूज़ें नहीं देता हूं। मैं जो है करंट अफेयर पे जो मामला चल रहे होते हैं या आ रहे होते हैं उस पर डिस्कस करता हूं और कोशिश करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों की आवाज़ उठाऊं। लेकिन आज मैं कुछ ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ें देने जा रहा हूं कि जिस वक्त मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड करा रहा हूं उस वक्त तक ये किसी चैनल पे रिलीज़ नहीं हुई, ना किसी चैनल पे आई। लगे हुए बहुत से साफ़ी हैं आज सुबह से ही इस खबर के पीछे, लेकिन मैं ये दावा करता हूं कि ये सबसे पहले मैं ब्रेक कर रहा हूं और अभी उनको टाइम लगेगा। ये अलग बात है कि मेरी सुनने के बाद वो भी सब शुरू हो जाए, बड़े बड़े जितने भी हैं शुरू हो जाए, लेकिन उनके पास ये न्यूज़ ख्याल तो है नहीं जो मैं दे रहा हूँ पूरे एतमाद के साथ। और जिस वक्त ये न्यूज़ टीवी पे चले, दूसरे चैनल चलाएं, तो आप मुझे याद कर लीजिएगा। पहली न्यूज़, कराची में जो नेशनल असेंबली के इलेक्शन होने जा रहे थे, कराची में 9 हल्के थे, टोटल पाकिस्तान में 32 थे। कराची वाले जो थोड़े बहुत उम्मीदवार लड़ रहे थे, जिसमें हमारे भी कुछ बहुत अच्छे दोस्त हैं, और भाई ठंड हो जाओ, तुम बिल्कुल चले जाओ, जो पैसे खर्च कर दिए उनको गनीमत जानो, बाकी पैसे बचा लो, ये कैंसिल हो गए हैं। फैसला हो गया कैंसिल होने का, पता आपको कल या मंडे तक लग जाएगा, लेकिन असली तौर पर फैसला हो गया कि ये 32 के 32 जो इलेक्शन होने जा रहे थे ये अब नहीं होंगे। इनकी ज़रूरत भी नहीं थी। ये मैं एक दफ़ा पहले कह चुका हूँ, ज़रूरत भी नहीं थी। ख़ासतौर पर कराची में जब पीपल्स पार्टी नहीं लड़ रही, PDM नहीं लड़ रही, MQM नहीं लड़ रही, जमात इस्लामी नहीं लड़ रही, तो ये भुट्टा इलेक्शन होते। और इलेक्शन होते भी कितने महीनों के लिए, असेंबली का पता नहीं, 1 हफ्ते चलेगी, 2 हफ्ते चलेगी, तो ये कैंसिल। तो ये तो एक ब्रेकिंग न्यूज़ सबसे पहले दे रहा हूँ कि जो इलेक्शन के हल्के, जो इलेक्शन ऑफिस खोले हुए हैं उसको बंद करो, कोई पार्टी वार्टी के दूसरे काम करो, कोई चाय शाय पियो। जो ठेके में के दे दिए थे झंडे वंडे छपाने गरीबों के, वो वापस नहीं लेना, वो बहुत जल्दी आपको दोबारा काम आएंगे। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज़, अब हम लोग जो है रमज़ान का चांद देखने की तैयारियों में लग जाएंगे कुछ दिनों के बाद, लेकिन मुल्क में उसी दौरान, उससे पहले जिस वक्त आप रमज़ान का चांद देख रहे होंगे, उससे पहले आपको मुल्क में इलेक्शन का चांद नज़र आ जाएगा। मुल्क में जनरल इलेक्शन होने जा रहे हैं। ये भी फैसला प्लान ए और बी के साथ डिसाइड हो गया। इसका इम्प्लीमेंट किस तरह होगा उसके नोक पलक इस वक्त सही किए जा रहे हैं कहीं बैठ के, लेकिन ये हो गया कि 2 सूबों में इलेक्शन नहीं होंगे। सदर साहब ने डेट दे दी है, एंड ऑफ अप्रैल शायद, और अब जिसने नहीं दिया लाजिम बात है उसको भी वही देनी पड़ेगी, पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की। और 30 अप्रैल को इलेक्शन हो जाएंगे। तो ये बाकी लोगों को पता है कि अगर ये इलेक्शन हो गए तो फिर बाकी इलेक्शन में क्या होगा। तो वो भी नाराज़ थे, वो भी नहीं मान रहे थे। तो पिछले 2 दिन में जो 2 मीटिंग हुई हैं, आपको पता लगा होगा कौन को सदर मुल्क से मिला, सदर मुल्क किससे मिले, प्राइम मिनिस्टर किससे मिले, प्राइम मिनिस्टर से कौन मिला। वो जो चीज़ें हो रही थी वो जस्ट हैव अ कप ऑफ टी, कोई उधर टी पार्टी, कोई हाई टी पार्टी नहीं हो रही थी। उधर बहुत कुछ सीरियस बातें हो रही थी, जिसका उन बातों को लेके जिसने बनाना था प्लान, उन्होंने बना लिया, प्लान ए और बी। और अब मुल्क भर में एक साथ इलेक्शन होंगे, और ये बात भी आपको रमज़ान के चांद से पहले नज़र आ जाएगी। और जब आएगी तो खादिम को याद कर लीजिएगा। तो बहरहाल इलेक्शन हो रहे हैं और पूरे मुल्क में हो रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं, और ये ईद के बाद हो रहे हैं। ये मैं बहुत पहले से कहता आ रहा हूँ कि ईद के बाद होंगे। ये मई, ये अप्रैल की 30 तारीख को नहीं होंगे, मई की किसी डेट में जाके होंगे। शदीद गर्मियाँ भी होंगी, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। अच्छा, प्लान बी क्या है? अगर ये इलेक्शन नहीं हुए, अगर किसी एक साहब जो लंदन में बैठे हैं वो नहीं मान रहे, उनको बड़ी तकलीफ है सिलेक्शन की, वो आ नहीं पा रहे ना, आना तो उन्होंने था भी नहीं। वो ये उन्होंने पिछले दिनों कहा था, टेलीफोन कॉल भी लीक हुई थी, लेकिन किसी वजह से रुक गई। मेरे पास आती तो मैं चला देता, मुझे दी नहीं हमारे दोस्तों ने। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से बात करते हुए कहा कि ओ जी, ये कोई जी फैसला वैसला मानने की ज़रूरत नहीं है सुप्रीम कोर्ट का, और बंद करो उसको, नाहल करार दो। ये वो उनके क्या मुल्क है, जैसे उनको टूट मजाटी एक दफ़ा मिल गई थी, वो खड़े खड़े जो है वो सजाएं दिलाते थे, इसको बंद करो, इसको रिहा करो, वो करो। जो एक अजीब सी कैफियत लोगों को नज़र आ गई थी, पता नहीं वो क्या बन गए थे। एक तो हमारे मुल्क में लोग वज़ीर-ए-आज़म चुनते हैं, और वो जब वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं तो अल्लाह माफ़ करे, इतना तकब्बुर, इतना सरिया आ जाता है कि वो अपने आप को तो प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा मुल्क का बादशाह समझने लग जाते हैं, और आवाम को रियाया समझने लग जाते हैं। और उनके जो ख़ानदान के लोग होते हैं ना, वो अपने आप को शहज़ादा, शहज़ादियाँ, और पता नहीं क्या क्या, बात कहीं और निकल जाएगी। एनीवे वो दिल के अंदर की बात है ना, वो आ जाती है बाहर। सॉरी। तो प्लान बी क्या है? प्लान बी ये है कि खुद फ़ौज नहीं आएगी, वो टाइम गया कि फ़ौज आगे कब्जा करके।
आइन में एक शिक मौजूद है जिसके तहत अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसला नहीं मानता कोई तो उस पर अमल दरामद के लिए वो इस किस्म का कोई सेटअप बुला सकती है और बना सकती है, और वो आइन के माहिरीन वो बता देंगे। मेरे पास भी आएगा, मैं अगले प्रोग्राम में वो ये शिक बता दूंगा जो यहाँ से जो मैंने अभी कही है। क्योंकि अभी थोड़ा सी जल्दी थी तो मैंने कहा मैं ब्रेक कर दूं, इससे पहले कोई और ब्रेक नहीं करे। तो आइन की वो शिक मौजूद है जिसमें सुप्रीम कोर्ट अपनी मदद के लिए फ़ौज का सहारा ले सकती है, और फिर वो उसको बुलाएगी और फिर वो बुलाती है जाती, वो मैंने बताया अपनी मर्जी से है। तो वो चीज़ ना आए, अल्लाह करे ना आए, क्योंकि हम कुछ भी है ये लंगड़ी लूड़ी जैसी भी जमहूरियत है, हालांकि ये लंगड़ी लूड़ी नहीं है, ये मफलूज है, अल्लाह माफ़ करे मफलूज, मगर फिर भी डिक्टेटरशिप से बेहतर है। तो वो ना हो, और वो होगी तो मैंने कहा इसका तमाम जिम्मेदार सियासतदान होंगे, ख़ास तौर से 2 सियासतदान होंगे जो मैं ना मानूं और मुझे क्यों निकाला का रोना पिछले 2 साल से दोनों रो रहे हैं। बहरहाल या तो इलेक्शन होंगे और एक साथ होंगे और सारे उसमें होंगे, और या नहीं होंगे। 2 बड़ी मुल्की पार्टियों ने, एक और बात बताते हैं, नाम नहीं ले सकता यार, फंस जाऊँगा चारों तरफ से फंस जाऊँगा ना। 2 मुल्क की बड़ी पार्टियां जिनका बड़ा मुस्तकबिल रोशन है, मतलब उन्हीं का टाइम है। बाकी छोटी छोटी पार्टियां मैंने बताया था कि वो ख़त्म हो चुकी हैं। एमक्यूएम का आपने हाल देख लिया कि किस तरीके से वो मर्ज हुई, मर्ज होने के बाद अब तक कुछ करने की बातें कर रही हैं, कुछ कर नहीं पा रही हैं। बहरहाल उनका क्या होगा रोल, अगला इलेक्शन, जैसे इलेक्शन का माहौल बनेगा तो हम बताएंगे। एमक्यूएम होगी काफ लीग जम हो चुकी है, काफ लीग नामी कोई जमात नहीं है। बाकी फजलुर रहमान और उनकी भी वो जो बड़ी 3 पार्टियां, उनमें से 2 पार्टियों ने आज इस वक्त तक कौमी असम्बली की नशिस्तों के लिए और सूबाई असम्बली के लिए नशिस्तों के लिए दरख्वास्त करने का पार्टी की जो तंजीम है उसको बोल दिया है। ये खबर भी कल नहीं तो परसों तक आप तक मिल जाएगी कि फ़लाँ चेयरमैन ने या फ़लाँ उसने पार्टी से कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की दरख्वास्तें तलब कर ली हैं। टेक 3 मंथ ना, ये जो प्रोसीजर होता है, पार्टी दरख्वास्त तलब करती है, पे ऑर्डर के साथ वो पार्टी फंड में जाते हैं, उस पर फिर स्क्रूटनी कमेटी बैठती है, शॉर्ट लिस्ट करती है, फिर नाम फाइनल करती है, कागजात जमा होते हैं, तो इसमें टाइम लगता है। ये तो उन्होंने तलब कर लिया जिनको पता है कि इलेक्शन होने जा रहे हैं। एक पंजाब में तो मेरे ख्याल में सूबाई असम्बली का तो आज लाहौर फाइनल कर दिया है नवाज शरीफ ने, और इसमें भी एक अहम आदमी कौमी असम्बली से सूबाई में आया है, वो भी हम अगले प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। तो ये थी आज की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। एक और ख़बर मेरे पास है, वो मेरा शौक़ भी है, मैं फिर कभी आपसे ज़रूर डिस्कस करूँगा कि मार्च और अप्रैल के महीने में जहाँ रमज़ान आ रहे हैं, जहाँ महंगाई का तूफ़ान आ रहा है, गरीबों पे एक और चीज़ बरसने वाली है, वो है शदीद गर्मी की लहर। शदीद गर्मी की लहर कराची की हद तक मुझे पता है, जो मेरे अपने वो है कुछ उससे पता लगता है, दोस्त उनसे पता लगा है कि कराची में मार्च के एंड में और अप्रैल के अवाइल में बहुत शदीद गर्मी होगी, जो अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ देगी। गर्मी का नहीं, इस महीने की गर्मी का, मतलब मार्च अप्रैल में जो मैक्सिमम गर्मी कभी पड़ी होगी 37-38, उसका ये रिकॉर्ड तोड़ के कहीं आगे चली जाएगी। तो ये आने वाली गर्मियाँ बहुत ख़तरनाक है। ऊपर से ये लोड शेडिंग और इन लोगों का जो हाल वो हमारी करेंगे, पता नहीं कितने, कोई कह रहा है 10 घंटे की, कोई कह रहा है 15 घंटे की। बहरहाल वो अजीब होगा। तो बहरहाल इस पे भी डिस्कस करना है आने वाले मौसम पे, अगले प्रोग्राम में कराची की गर्मी पे, एमक्यूएम पे, और जो ये एकदम पंजाब में लाहौर में एक नया आया है, शायद वो पीटीआई का अगला वज़ीर आला पंजाब हो, अगर वो जीते तो। अभी हनूस दिल्ली दूरस्त, लेकिन कराची वाले की जो इलेक्शन की तैयारी करते हैं वो थैंक यू कहें मुझे कि उनके बहुत पैसे बचा लिए, और जिनको अगला इलेक्शन लड़ना है वो तैयारी कर लें, अपनी लॉबिंग शुरू कर दें। मुल्क में जनरल इलेक्शन होने जा रहे हैं। इसके साथ ही अपना दोस्तों और ख़ास कर गरीबों का, गरीब आप खुद ख्याल रखें, अमीरों से कोई उम्मीद नहीं रखें, लेकिन आम आवाम से दरख्वास्त है उनका ख्याल रखें और अपना भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।